भाई उधर देखो। आज जिस तरह से देश की जनता ने धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया, उन्होंने रिजिग्नेशन नहीं दिया है, क्योंकि ये अनैतिकता, अहंकार और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हुई है जो पिछले कई दिनों में देखी गई है। जिस तरह से आज आज इस्तीफा हुआ है, अगर ये पहले हो जाता तो 22 बच्चों की जान भी बचती, सैकड़ों बच्चे घायल होने से बचते। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान तो केवल एक मुखौटा है। सिस्टम से लड़ाई, लड़ाई सिस्टम से है जो टूल किट चलाता है। आज छात्रों की गूंज ने अहंकार की दीवार को गिरा दिया, घमंड टूटते हुए पूरे देश ने देखा। लेकिन मैं फिर कहूंगा, बहुत देर कर दी आते आते हुजूर आला। ये बच्चों की जो 22 बच्चे हैं, उनके माँ बाप जो हैं वो आज किस अवस्था में होंगे, और जो सैकड़ों बच्चे हॉस्पिटल में पैलेट गन और लाठियों खा के जो हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, ये पूरा देश देख रहा है। मोदी जी ने तमाम चीजें चलाई। मोदी जी ने हर तरह से बच्चों को गुमराह करने का भी प्रयास किया, रात को 12 बजे आकर रील भी बनाई। लेकिन मोदी जी, आपके फ्रेंडशिप को युवाओं ने अस्वीकार कर दिया। आज तक पर जो आज ये दृश्य चल रहा है, देखिए सब लोग किस तरह से युवा झूम रहे हैं। ये झूम रहे हैं केवल इस बात पे कि मोदी सरकार का अहंकार इन्होंने तोड़ा है। मुख मुद्राएं राहुल गांधी की मत देखिए मेरे बीजेपी के साथी, मुख मुद्राएं मोदी जी की रात को जब 12 बजे रील बनाई थी ना, उन मुख मुद्राओं को भी देख लेते। उनमें क्या किस तरह के भाव भंगिमा पूरे देश ने देखी है, और किस तरह से जेनजी ने उसको किस रूप में लिया है। दुर्भाग्य यह है कि इन्होंने पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम का भट्टा बैठा दिया है। वो पूरा का पूरा आरएसएस के हाथों में गिरवी रख दिया है। वो शिक्षा तंत्र, चाहे वो प्राइमरी स्कूल का हो, एनसीईआरटी हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, यूनिवर्सिटीज हो, पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जिस तरह से आरएसएस ने कब्जा किया है, अगली लड़ाई हमारी उस चीज को लेकर है। दुर्भाग्य यह है कि जिस तरह से तकनीक की बात हमने अभी बीजेपी के साथी कह रहे थे, नैतिकता तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। तकनीक की बात कही, एयरफोर्स को भी इन्वॉल्व कर लिया, उसके बावजूद 21 जून का पेपर इनोवेटिव व्यू कंपनी की चालाकी और बदमाशी और भ्रष्टाचार की वजह से उसके बाद भी बायोमेट्रिक्स में घपले हुए। बिहार में और महाराष्ट्र में तकनीक की बात तो भाजपा के लोग करें ही ना, ये तो नाली से गैस निकालें, इनकी सोच वहीं तक है। तकनीक की बात कांग्रेस पार्टी करती है, और तमाम तकनीक हम ही लेकर आए थे। इन्होंने शिक्षा के नाम पर कोई एजुकेशन रिफॉर्म्स नहीं किया। एनईपी भी लेकर आए, वो केवल अपना एजेंडा लेकर आए। जिस तरह से यूपीएससी के चेयरमैन को मनोज जोशी को हटाया गया था, पूरे देश ने देखा था। इन्होंने पूरी तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। पेपर लीक तक बात सीमित नहीं है, जिस तरह से तमाम एजुकेशन सिस्टम को तबाह किया है, उसके लिए आगे चर्चा होनी चाहिए। सरकार को माफी मांगनी चाहिए, मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। जिन लोगों के आदेश पर पैलेट गन चले, लाठी चार्ज हुआ, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। केस वापस लिए जाएंगे, उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। किसान आंदोलन में भी इन्होंने वायदे किए थे, लेकिन आज तक केस चल रहे हैं। केस टाइम फ्रेम में तमाम केस वापस होने चाहिए। और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो झुंझुना देश को दिया है इन्होंने, सुबह फास्ट ट्रैक कोर्ट का झुंझुना दिया इन्होंने, और शाम को जो 2024 का मुख्य आरोपी था वो सीबीआई ने बरी कर दिया। सीबीआई भी अकाउंटेबल है। ठीक है सुधांशु जी, अब जवाब सुन लीजिए। आलोक जी, ठीक है ठीक है, 4 लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक नहीं होता। ठीक है, एक बार आशुतोष जी भी बोले, एक ही साथ जवाब दीजिएगा। आशुतोष जी आपके पास आ रहे हैं, एक बार आशुतोष जी से बोल लेते, फिर एक बार जवाब दीजिएगा सुधांशु जी। आशुतोष जी, आज अखिलेश जी को भी हमने सुना, आज सबसे बड़ा कंसर्न यही होना चाहिए कि अल्टीमेटली पेपर लीक रुके, क्योंकि अब पेपर लीक नहीं रुकेगा तो फिर वो फोकस जो है ना वो बच्चों से शिफ्ट हो जाएगा। देखिए, छात्र क्यों इतने उद्वेलित थे, क्यों गुस्से में थे, क्यों नाराज, लेकिन बोल लीजिए आप। सॉरी नहीं, कोई नहीं, गो अहेड। इसके बाद वर्मा जी आ रही हूँ, जल्दी से बोलिए। अरे बोल लीजिए भाई। नहीं, मैं ये कह रहा था कि छात्र क्यों नाराज थे, क्यों गुस्से में थे, क्यों उबल रहे थे, पेरेंट्स क्यों सड़क पे थे। एक बार नहीं, अगर एक बार का मामला होता तो सुलझ जाता। बार बार पेपर लीक हो रहे। जब पूरा देश उबला हुआ है, जंतर मंतर पर लोगों की नजर लगी, तब भी उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक हो रहे। यानी कहीं तो कोई रोक लगनी चाहिए। और भी कई राज्यों में हुआ है, उत्तराखंड में। पंजाब कोई बात नहीं, पंजाब है तो आपको पंजाब याद रहता है, ये भी तो गड़बड़ है ना। हमें सब याद है। कहीं पेपर लीक सत्यप्रकाश जी, अगर केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो मैं उसको भी दोष नहीं देता।
सवाल ये कि आप ट्रिपल इंजन की सरकार कर रहे हैं, 12 साल से केंद्र में सरकार आपके, नरेंद्र मोदी जैसे इतने पावरफुल प्राइम मिनिस्टर है, उसके बावजूद आप कानून लेकर आए 2024 से, आप पेपर लीक नहीं रोक पा रहे। इसका क्या मतलब? इसके दो ही चीज हो सकते हैं, या तो पूरी तरीके से इनकॉम्पिटेंस है, इनएफिशिएंसी है, या फिर कोई बहुत बड़ा आदमी इस पेपर लीक के पीछे लगा हुआ है जो नहीं चाहता कि सुचारू रूप से, स्वच्छ तरीके से, साफ सुथरे तरीके से बच्चों का सिलेक्शन हो। ये क्या सुन रहा हूं मैं? दो ही चीज हो सकती है, तीसरी चीज तो हो नहीं सकती। अरे भाई, झारखंड में क्या हो रहा है, मान लिया आपकी बात, आप ले आइए विपक्ष की सरकार को, केंद्र के अंदर कांग्रेस सरकार ले आइए, हम कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएं। वो कह रहे हैं अन्ना आंदोलन में भी तो बीजेपी के नेता नहीं गए थे। ये अलग बात है कि किरण बेदी बाद में बीजेपी के नेता बन गई थी, उमा भारती मंच पे गई थी। अच्छा, आशुतोष जी को याद है उमा भारती मंच पे हम नहीं गए थे, हमने उसके अंदर कोई सहभागिता नहीं की, मगर यहां तो उल्टी बात है। केजरीवाल जी जाएंगे, सुप्रिया सुले जाएंगी, आम आदमी पार्टी जाएगी, अखिलेश यादव जाएंगे और राहुल गांधी नहीं जाएंगे। उससे आपको क्या मतलब है? वो डिस्कशन का मतलब नहीं है। की बातों का क्रमवार उत्तर दे। अरे सर, अब पूरी बात सुन लीजिए। अभी सारे देखिए, आज विपक्ष के अंदर की जो मना स्थिति है वो राहुल गांधी जी के वक्तव्य और भाव भंगिमा से आप देखिए। अच्छा, कि जिस समय यहां पर अनशन चल रहा था, उस समय वो धरती के अज्ञात स्थान पर आनंद मंगल करते हुए, आमोद प्रमोद करते हुए कहां अंतर ध्यान थे किसी को नहीं पता। अचानक संसद सत्र से शुरू होने से 3-4 दिन पहले साहिब आलम अवतरित होते हैं, दिल्ली के भिन्न भिन्न जगहों पे जाकर स्थानों पे तरह तरह की नाटकीयता करते हैं और वो 10 जनपद के सामने खंबा नोचते हुए दिखाई पड़े। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, जो कुछ भी हुआ ये छात्र आंदोलन को बदनाम करने के लिए, इस आंदोलन में अवसरवादी तत्व, अराजक तत्व और अपराधी तत्व तीनों अंदर घुसकर छात्रों के पीछे छुपकर देश की व्यवस्था के अंदर समस्या उत्पन्न करना चाहते थे। इस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उनके मंसूबे नाकाम हो गए। और अंजना जी, मैं कहूंगा, जैसे आपके अभी संवाददाता बोल रहे थे हिमांशु जी, अब इनका स्रोत क्या है मेरे को जानकारी नहीं, मगर ये थोड़ा तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि आज तो वार्ता शुरू होने से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया। यदि ये कह रहे हैं कि कल 72 घंटे का अल्टीमेटम हुआ था, तो फिर आज 3:30 बजे के लिए वो तैयारी नहीं होते वार्ता करने के लिए। इसलिए यह बात बहुत तर्कसंगत नहीं लगती है, लॉजिकल नहीं लगती है। खैर, वो जो भी है स्रोत वो अपनी जगह है, मगर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि छात्रों के प्रति हमारी सरकार की संवेदनशीलता और छात्रों को आगे सतर्क रहने की जरूरत है कि आगे से ऐसे कोई सत्ता लोलुप अवसरवादी दल, ऐसे कोई अराजक तत्व, इवन आपराधिक तत्व आपके आंदोलनों में घुसपैठ कर समस्या उत्पन्न करने का प्रयास न करें। जब सरकार आपसे सीधे संवाद के द्वारा समाधान करने के लिए तैयार है, तो निश्चित रूप से अराजकता के द्वारा घमासान उत्पन्न करने का मंसूबा पाले हुए तत्वों के प्रति छात्रों को भी बहुत सतर्क दृष्टि रखने की आवश्यकता है।